पेटीएम इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स के प्राइस लगातार गिरते ही जा रही हैं। जिस दिन से कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हैं उसी दिन से कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते जा रही हैं। और ऐसा तो रेयरली देखा गया है कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके किसी इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को। तो जब भी पेटीएम के इन्वेस्टर्स की बात आती है या पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू और भी गिरेगी और गिरते ही जाएगी। तो क्या पेटीएम के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा या नहीं होगा, और इसी के साथ साथ आखिर पेटीएम का फंडामेंटल क्या कहता है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पेटीएम के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल क्या है, पेटीएम रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है। पेटीएम के शेयर्स मार्केट में आकर 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों को पता है कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है। पेटीएम इंडिया की एक फिनटेक कंपनी है जो बहुत सारे डिजिटल फाइनेंस के प्रोडक्ट ऑफर करती है। अगर आप पेटीएम में यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पेटीएम का इस्तेमाल करके आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं और इसी के साथ साथ होटल की टिकट, मूवी की टिकट सब बुक कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि पेटीएम ने अपनी सर्विसेज को बिजनेसेस में भी एक्सपांड किया है, पेटीएम पेमेंट गेटवे के नाम से। इसके अलावा भी पेटीएम की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज, और पेटीएम ने करंटली आईआरसीटीसी के साथ भी टाइप किया है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो पेटीएम का जो बिजनेस है वो काफी सारे सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड है और इसी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पेटीएम का जो यूजर बेस है वो बहुत ही ज्यादा है और पेटीएम अपने यूजर बेस के पास से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर फिलहाल के रेवेन्यू की बात करूँ तो फिलहाल का रेवेन्यू गिरते ही जा रहा है। आखिर रेवेन्यू कितना गिर रहा है और उसके पीछे के रीजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल्स के पॉइंट पर। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको इतना तो समझ गया है कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है। और जैसे कि आप पेटीएम के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, पेटीएम के शेयर्स एक दिन में 5.46% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन अगर एक हफ्ते के ग्राफ को देखा जाए तो एक हफ्ते के ग्राफ में 18% का डाउनफॉल देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स ने 30% नेगेटिव परफॉर्म किया है एक महीने में। एक साल में 74% का नेगेटिव परफॉर्म किया है। पेटीएम की आज तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू रह चुकी है 1955, और हाल ही में पेटीएम ने अपने ऑल टाइम लो को टच किया था 438 की प्राइस को लेकर, और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 465 रुपीज। अब हम चलते हैं पेटीएम के फाइनेंशियल ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए, और सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी की जो नेट इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रही है। 3 साल पहले इस कंपनी का नेट लॉस जो है वो 1500 करोड़ के आसपास का था, लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूँ तो इस कंपनी का जो नेट लॉस है वो 2000 के ऊपर का ही है। इसके पीछे का मेन रीजन है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि पेटीएम ने अपने बिजनेस को बहुत सारे सेगमेंट में एक्सपांड कर रखा है। तो अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर बनाए रखने के लिए बहुत सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। यहाँ पर कंपनी के खर्चे बढ़ते जाते हैं, और हाल फिलहाल में इस कंपनी पर बहुत सारे चार्जेस भी लगे थे जो आरबीआई ने लगाए थे। तो पेटीएम का ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ही इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो कम होते जा रही है। पेटीएम ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड तो बिल्कुल ही नहीं दिया है, लेकिन इस इनकम स्टेटमेंट की दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पेटीएम का जो 5 ईयर का नेट रेवेन्यू में ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी हुए हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है वैसे ही इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरने लगे हैं। पेटीएम को मार्केट में आकर 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो आने वाले 3 साल के बाद पता चलेगा कि पेटीएम ने इस क्राइटेरिया में कैसा परफॉर्म किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप पेटीएम के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पेटीएम के मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है पिछले 5 सालों में। पेटीएम का मार्केट शेयर डबल हो चुका है। 5 साल पहले पेटीएम का मार्केट शेयर था 12% के आसपास का, लेकिन आज इस कंपनी का मार्केट शेयर हुआ है 24% का। और हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय शेखर शर्मा जी ने यह कहा था कि पेटीएम का जो करंट गोल है वो ये है कि कस्टमर को बढ़ाया जाए, कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के बाद कस्टमर के पास से अगर तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो कंपनी का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंपनी का मेन गोल फिलहाल यही है कस्टमर एक्विजिशन, उसकी वजह से ही पेटीएम को लॉसेस हो रहे हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेटीएम के करंट असेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वहीं पर फिक्स असेट की बात की जाए तो फिक्स असेट्स में भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। और बैलेंस शीट में जैसे कि आप लायबिलिटी के सेक्शन को देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। फिर चाहे पेटीएम की करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटी हो, ये इंक्रीज होते जा रही हैं। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो लगातार गिरते ही जा रही है, क्योंकि जिस किसी भी कंपनी की लायबिलिटीज लगातार इंक्रीज होती हैं वहां पर एफडीआईज
और एफआईआईज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और जैसे जैसे एफडीआईज और एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट कम होते जाती हैं, वैसे वैसे इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी गिरती जाती है। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी है। नंबर 1, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्रीज के मुकाबले बहुत कम है, जो एक पॉजिटिव चीज है। नंबर 2 यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो भी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और जैसे कि आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। फिर चाहे पेटीएम का नेट चेंज इन कैश हो, वर्किंग कैपिटल हो, या हर एक चीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिव का साइन है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन में और सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। जैसे कि हम लोग पेटीएम के वैल्यूएशन को देख सकते हैं कि पेटीएम की जो वैल्यूएशन है इस कंपनी के सेगमेंट की जो कंपनीज हैं उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं। और वहीं पर अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए तो इस पेटीएम के शेयर्स में वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही में पेटीएम के शेयर्स लगातार गिरे थे और यहाँ पर कंटिन्यूसली लोग सेलिंग करते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने एवरेज कॉस्ट को कम करने के लिए बाइंग भी कर रहे हैं पेटीएम के शेयर्स में। तो वैल्यूएशन ज़्यादा होना तो जायज़ बात है। तो पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, जानने से पहले कंपनी के होल्डिंग ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पेटीएम के शेयर्स में प्रमोटर्स ने 0% के स्टेक को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड ने 1.26% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0.07% का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पेटीएम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और वहीं पर अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया है समथिंग 6.37% के आसपास का स्टेक। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर है कि पेटीएम के शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। और अगर मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट की मानी जाए तो पेटीएम के शेयर्स में चाइनीज कंपनी ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी वजह से पेटीएम के शेयर्स में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन में और इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आपको करंटली पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट ये कहते हैं कि पेटीएम के शेयर की जो प्राइस है वो 350 के लेवल को टच कर सकती है और उसके बाद ही धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो अगर आप पेटीएम के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि 1 या 2 महीने के आसपास रुक जाओ। जब पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू 350 रुपये को क्रॉस करेगी और यहाँ पर अगर अच्छे रिटर्न दिखने को मिलते हैं तब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना।